अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाह अब्दुल रहीम फिर से हाजिर अपने पैगामी परवाज़ चैनल पे। दरअसल बात यूँ है कि ज़िंदगी के बहुत सारे नसीब व फ़राज़ होते हैं। ज़िंदगी के बहुत सारे नसीब व फ़राज़ होते हैं। हर इंसान की अलग अलग ज़िंदगी होती है, अलग अलग कहानियाँ होती हैं जिसके हिसाब से वो जीता है। कुछ कहानियों में से इंसान अपने आप को खुद ढूंढ लेता है और कुछ कहानियाँ दूसरों की होती हैं। कुछ अशआर जिनमें से शेर अपने लिए होते हैं, अपने सोच और समझ की उफ़क़ व बुलंदी के हिसाब से होते हैं, और कुछ शेर किसी और के लिए मालूम होते हैं। उसी तरह से आज मैं आप लोगों के सामने एक बात पेश करना चाह रहा हूँ, रखना चाह रहा हूँ। वो भी एक कहानी है और कहानी ही की बात है जो आप लोगों के सामने बोलना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ। दरअसल बात यूँ है, इस कहानी का शुरुआत हो रहा है जिसमें आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि एक शख्स था जो अपनी माँ के साथ रहा करता था और घर के काम काज वगैरह उसकी माँ संभाला करती थी, और बैरून काम जो घर के बाहर थे काम, वो कारखाने वगैरह में जाकर के अपना काम किया करता था। वहाँ से 2 पैसे कुछ पर रुपये कमाया लिया करता था। इत्तेफाकन वो वहाँ पे जो है आतिशगी का मामला था, जिसके बुनियाद पे जिसके बिना से एक हादसा रोनुमा हुआ उस कारखाने में, उस फैक्ट्री में, जिसके वजह से उसका चेहरा झुलस गया और उसकी आंखें जाया हो चुकी। ये बहुत ही दर्दनाक वाक़या था, जो दिल दहलाने वाला वाक़या था। जिस तरह से कुछ दिनों तक घर के कामकाज करके उसकी माँ घर का जो है रोजी रोटी संभालने लगी, क्योंकि इस हादसे के बाद उसे अस्पताल में दाखिल किया गया और उस शख्स की तीमारदारी वगैरह करनी पड़ी उसकी माँ। मामला ये था कि ये हुनरमंद कारीगर थे उस कारखाने में, लेकिन इनकी गैर मौजूदगी की वजह से कारखाने का भी काम ठप हो गया और उनकी ये हालत हो गई कि दूसरों का सहारा लेना पड़ने लगा और बेचैनी के आलम में जीने लगे। किस तरह से उस माँ ने उस शख्स को बचपन से लेकर के जवान की थी। जवान होने के बाद वो कारगर्द यानी काम करने वाले इंसान बने, और उसके बाद उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी निभाना शुरू की, और उस जिम्मेदारी निभाते हुए यह हादसा पेश आया। बताइए, सोचिए उस माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन फिर भी माँ ने अपना हिम्मत और हौसला और अपने ममता का दामन नहीं छोड़ा, अपने मोहब्बत का दामन नहीं छोड़ा, और उसकी तीमारदारी भी करती और जो कुछ जिस तरह से होता वो करती थी। और ये शख्स जिसका हुनरमंद थे, ताकतवर थे, अपने जोश वल्वले में काम किया करते थे, हुनरमंदी मनवाया करते थे और अपने आप को तरक्की और बुलंदी पे ले जाने की कोशिश और जद्दोजहद में लगा रहते थे, वो अब कुफ़्फ़त और बेचैनी के आलम में जीने लगे। वो कुफ़्फ़त और बेचैनी का आलम ऐसा था कि वो परेशान हाल हो गए। वो कहाँ किस तरह से पैसे से जुगाड़ करें, किस तरह से पैसे लेके आए, किस तरह से घर का काम काज चले, वो इस सोच में रहा करते थे। दूसरी ये भी बात थी कि उनकी माँ को बेचैनी होने लगे कि मेरे बेटी की शादी नहीं हुई, अगर मेरा इंतकाल हो गया तो इनकी देख रेख कौन करेगा, किस तरह से इनकी तीमारदारी होगी या किस तरह से आगे का मामला होगा। माँ दिन ब दिन इस बोझ से दबी जाती थी कि अब उनको बेटा बेसहारा हो जाएगा, बेआसरा हो जाएगा। अब बेटा बेचैन इस तरह से होता था कि अब मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा, जिस तरह से मेरी ख्याल रखा कर रही हैं, और किस तरह से हमारे घर बार का खर्चा चलेगा, और मेरी हालत और मेरी कैफियत ये हो गई है। अब दोस्तों का कुछ दिनों तक तो आना जाना ठीक था, लेकिन उन्होंने भी कुछ दिनों के बाद दूरियां बनाने लग गए, क्योंकि उनके यहाँ मसरूफियत थी और मसरूफ़ हो गए। और कुछ आया भी किया करते थे, वक्तन फ़ौक्तन मुलाकात कर लिया करते थे, जो हो सके उस तरह से तीमारदारी या फिर खातिर मदारत किया करते थे। यहाँ बेचैनी और उलझन का ये समा बनने लगा कि आसमान जो निगाहों से कभी दिखता था
वो इतना ऊंचा होगा कि तो जो गुमान से भी परे हो गया। ये सब देखते हुए बेचैनियों का जो शिकार था ये घर, छोटा सा घर, 2 लोगों पे मुश्तमिल घर। तो माँ ने सोचा क्यों ना बेटे की क्यों ना मैं शादी कर दूं, क्योंकि आज सिर्फ मददगार की ज़रूरत थी, जो उसकी मदद करे, और माँ दादी की ज़रूरत थी। तो माँ ने उसी तरह से कुछ झुलसे हुए चेहरे वाली एक लड़की का इंतखाब किया। मुंतखब करने के बाद उस लड़के से शादी करा दी। लेकिन जो वक्त गुजरता गया, लड़के में और इस बीमार शख्स में जो झुलस चुका था, अब ठीक हो चुका था, चलने फिरने लगा था, लेकिन अंधेरों का साथ था, क्योंकि आंखें जवाब दे चुकी थी आग की वजह से जो झुलस चुका था। धीरे धीरे मोहब्बत गहरी होती गई। माँ भी जिंदी थी, माँ भी तीमारदारी वगैरह किया करती थी, खुश थी। इतनी मोहब्बत इतनी लम्स बढ़ने लगी दोनों में कि वो एक दूसरे से अब दूर नहीं रहा करते थे, मियाँ बीवी, और साथ रहा करते थे। उस औरत की दोनों आंखें खुदा के फजल व करम से दुरुस्त थी, वो देखा करती थी, वो काम किया करते थे। अब ये घर जो 2 लोगों पे मुश्तमिल था, अब 3 लोगों पे मुश्तमिल हो गया। 3 लोग एक घर में रहा करते थे, खुशियाँ जैसे जमा होने लगी थी। एक दिन सोचते सोचते इतनी मोहब्बत बढ़ गई कि इस शख्स ने चाहा कि वो अपने इजहार मोहब्बत जाहिर की कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। उसकी बीवी ने भी ये चाहा कि हाँ वाकई ये तो मुझे देखना ही चाहेंगे मेरे शौहर है कि मैं किस तरह से हूँ। लेकिन उनके जो चेहरे पे झुर्रियाँ लगी थी उस शख्स के, वो भी धीरे धीरे बढ़ गई थी, थोड़ा खूबसूरत तौर पे, जो ज़्यादा झुलने की वजह से आँखों पे होते चेहरे दुरुस्त होने लगे थे, सिर्फ आँखों की बीनाई जा चुकी थी। बाद में यही तय पाया मियाँ बीवी के दरमियान कि बीवी ने सोचा ये मेरे ही शौहर है, अब ज़िंदगी का कई हिस्सा बीत चुका है और शायद अब हम एक दूसरे से दूर नहीं होंगे, अब साथ रहेंगे। बात यही थी कि बच्चे वगैरह नहीं थे, लेकिन घर के मामलात में एक दूसरे को समझना, देखना और फैसला करना साथ ही किया करते थे ये तीनों लोग। तो एक अचानक उस औरत के दिल में यही बात घिर गई कि ये मेरे शौहर हैं, मुझसे ही मोहब्बत करते हैं और मुझे ही चाहते हैं, चाहे इनके चेहरे झुलस गए, आंखों की बिनाई जा चुकी है, क्यों ना जिस तरह से ये मुझे देखने के शौक़ का इजहार करते हैं। क्योंकि फिर बाद में ये बात तय पाई कि क्यों ना मैं अपनी आँख इन्हें दे दूँ। 2 आँखें हैं, एक आँख से मैं जी लूँगी, एक आँख से जी लेंगे, और जितने मैं मदद करती हूँ उतनी मदद नहीं करनी पड़ेगी, और ये खुद मुख्तारी के तौर पे कारगर हो जाएंगे और अमल करने लगेंगे और अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। और जिस तरह से पहले खुशहाल थी मेरी ससुराल वाली मेरी ससुराल वाली मेरी माँ जिस तरह से खुश रहा करती थी, जिन्हें वो अपनी माँ ही समझ के माँ बुला करती थी, पहले की तरह खुश हो जाएंगे कि हाँ मेरा बेटा अपने पैरों पे खड़ा होके काम करने लगा और आगे जाने लगा। तो उन्होंने उसे अपना एक आँख दे दी। तो उसने यही सोची कि जिस तरह से पहले मेरी माँ खुश रहा करती थी, ये काम वगैरह पे जाने लगेंगे तो पहले जैसा माहौल हो जाएगा और हम जिस तरह से आप भी खुश हैं उससे ज़्यादा खुश होकर के रहने लगेंगे, और उसे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी घर बार वगैरह को देखने संभालने के लिए। तो इसी फैसले तक में उसने आखिर में यही फैसला किया कि मैं अपनी एक आँख अपने शौहर को दे दूँगी, जिससे वो खुश हो जाएंगे और मुझे भी देख लेंगे, उनकी भी तमन्ना पूरी हो जाएगी और हम अपने साथ मिलजुल करके अपनी एक ज़िंदगी बिताएंगे, खुशहाल ज़िंदगी बिताएंगे, अच्छी ज़िंदगी बिताएंगे, मोहब्बत की ज़िंदगी बिताएंगे, और हम भी जिस तरह से चाहें उस तरह से तब्दीलियाँ ला सकते हैं। ये सोचना था, और इसे अमली जामा पहनाने के लिए वो बेगम उस शौहर की राज़ी हो गई, तैयार हो गई, पूरे मामला तय पाए, और अस्पताल में जाने के बाद एक आँख तब्दील भी कर ली गई। लेकिन बात दरअसल ये है कि उसकी जितनी चाहत थी अपनी बीवी देखने के लिए, कुछ दिन के बाद जब डॉक्टरों ने पट्टी हटाया और उन्हें दुरुस्त होने के बाद जब घर पे लाया गया, तब उन्होंने लम्स से महसूस किया ये तो मेरी बीवी है। उसके चेहरे को देखा और अपनी माँ को देखा
और सोचने के बाद इतना झल्लाहट और तज बजब में आकर के चीख करके कहने लगा, क्या ये मेरी बीवी है? सवाल इतना अच्छा, उतना जो सोच और फहम में इतना डूबने लगा और कर राहत महसूस करके कहने लगा, क्या ये मेरी बीवी है? क्या ये मेरी बेगम है? क्या ये मेरी शरीके हयात है? क्योंकि उसने उस औरत का चेहरा झुलसा वही देखा जिसके वजह से उसकी शादी इससे हुई। क्योंकि समाज में जिस तरह समाश्रय में यह है कि जो शख्स अच्छा होता है वो अच्छे ही रिश्ते को ढूंढता है, जो अपने आप को आला समझता है आला ही रिश्ते को देखता है। अगर खूबसूरत हो तो खूबसूरत के लिहाज से, पैसा वाला हो तो पैसे के लिहाज से, नाम और रुतबा हो तो नाम और रुतबा के लिहाज से। लेकिन जिस तरह से इस शख्स का चेहरा झुलस चुका था और आंखें बिनाई जा चुकी थी, इस वजह से इस औरत से निकाह किया गया था। और जब उसने ये सवाल पूछा कि क्या ये मेरी ही बेगम है, तो सोचिए कि उस औरत के दिल पे क्या गुजरी होगी। उसके मोहब्बत की बातों, उसके जज्बात, उसके एहसास, उसकी जो फरमा बरदारी, जो मोहब्बत थी, उसके सामने झुकने की जो बात थी, इतनी जोर और दबदबे की वजह से जब उसने कहा तो क्या महसूस किया होगा। उसका सीना फट चुका था और उसकी मोहब्बत, उसके दिल टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, लेकिन एहसास और हिम्मत रखी, क्योंकि अभी वो औरत थी और एक औरत अभी बाकी थी उस घर में। तो उसकी माँ ने आईना ले गया, क्योंकि उस वक्त जब आँखों से पट्टी हटाने की बात हुई थी तो तुरंत आईना नहीं दिखाया जाता है। कुछ देर के बाद, कुछ लम्हों के बाद, पट्टी खोलने के बाद जब उस औरत की, जब उस शख्स की माँ ने उस शख्स के सामने जब आईना थमाया, तब बताइए कि वो क्या महसूस कर रहा होगा। एक तो शरीके हयात, कितने लोग कहते हैं कि बिहाफ, मतलब उसके तो तरफ से उसकी बीवी, या उसके अहम बाजू, एक तौर पे एक अहम पल्ला जो कहा जाए, उसकी बीवी थी। और दूसरी तरफ उसको वो खुद था जो कुछ दिनों तक काम नहीं कर पा रहा था, जो शादी से पहले कुछ सालों से काम नहीं कर पा रहा था, जिसको किसी की ज़रूरत थी। जब उसने उसके चेहरे को देखा तो झिलमिला उठा, झिलमिला नहीं कहूँगा, झुंझला उठा। तो अब बताइए, जब उसने अपने आईने के सामने खुद को किस तरह से पाया होगा, तब क्या महसूस किया होगा। बस यही थी कि उसने फिर जो मोहब्बत टूट रही थी उसके चेहरे को देख करके, जब उसने अपने चेहरे को देखा तो फिर वही एहसास बाकी जो था मोहब्बत का जाग उठा कि वाकई वो शरीके हयात बनने के काबिल औरत थी। कि वो दुनिया अपनी आँखों से, उसके नाबीना होने के वक्त अपनी आँखों से उसे दिखाती थी कि उसे नाबीना होने का एहसास तक ना होने देती थी। उसके मोहब्बत और दिल की गहराइयों में अपने बातों को उतारने के लिए पूरी कोशिश किया करती थी, थोड़ी भी उसे तकलीफ़ ना आने दिया करती थी। ऐसी मोहब्बत उसके सामने पेश करती थी। जब उसने आंखें खोल के देखा अपने आप को, उसके चेहरे के बाद आईने में खुद को, तो अपने मियार को क्या पाया होगा। वो भी यही सोचता होगा कि अगर किसी खूबसूरत औरत के पास मेरा रिश्ता लेके जाया गया होता तब वो कैसी महसूस किया करती। तब उसे महसूस हुआ कि मैं जो ना मरी था अभी भी बाकी है, क्योंकि उसमें अभी भी हुनर बाकी था, उसमें अभी भी जोश व वलवला बाकी था, उसमें अभी भी मोहब्बत के लिए वो दिल बाकी था। सिर्फ उसके चेहरे और शक्ल को बिगाड़ मिली थी, या बदनुमा तौर पर लोगों के तस्वुर ने देखा था, लेकिन यहाँ दिल की मोहब्बत आज भी उम्दा थी। तो उसने उस बीवी को उसी मोहब्बत से चाहने लगा कि उसने उससे अपने, उसकी आँख नहीं दी बल्कि इसके मुर्दा जिस्म को एक ज़िंदगी दी थी और उसको बुलंद होने के लिए अभी भी कायम थी। तो उसके झुंझलाने का कोई भी बात उसकी औरत के जिस्म पे नहीं पड़ी थी, लेकिन एक वह वक्त था कि वो टूट चुकी थी। यहाँ पे मर्दों की भी एक बात साफ तौर पे वाज़ेह होती है कि वो खूबसूरत औरत को ज़्यादा पसंद करते हैं, एक तस्वुरात जो रखते हैं, अगर उसके हिसाब से ना मिले तो झुंझला जाते हैं।
लेकिन उसकी जो औरत की मोहब्बत थी उसके दिलों में घुस बैठ गई थी, रच गई थी। और उसने भी चाहा कि इसने मेरी मोहब्बत को चाहते कि नहीं चाहते मेरे शौहर, और शौहर ने भी साबित किया कि हाँ मैं उसे चाहता हूँ, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि जिस चीज़ को इंसान किसी सबूत से सही गलत साबित करता है, किसी चीज़ से सही गलत साबित करता है, इसने तो मुझे वही आँख दे दी जिससे मैं पहचान सकूं कि मैं क्या हूं और मेरी बीवी मेरी बेगम किस तरह से है। और उसने उसकी वफादारी को कबूल किया और उसका साथ देने का, निभाने की कोशिश और जद्दोजहद की। लेकिन एक बात ये भी है कि उसने इतनी मोहब्बत से जो पेश आया, तो उसके बाद भी जो खटक थी, उस खटक का कोई भी जगह, कोई भी चीज़ उसके अंदर मौजूद नहीं थी जिसके एहसास से वो समझे कि इसने आंखें कीं दी। फिर उसने बहुत सारे कलाबाजियों में घूमता फिरता रहा। सोचो कि हवा में, तरंगों में अपने पर फैलाते हुए किस उफ़क़, किस बुलंदी पे जा कर के देखता रहा, उसे खुद न समझ में आया। कभी चिड़ियों की चहचहाहट में बसा, कभी बुलबुल की आवाज़ों में बसा, कभी कोयल की तरह चहकना देखा, चहक करके देखा, कभी बाज की तरह बुलंद आसमान पे चढ़ के देखा। फिर महसूस किया कि ये मोहब्बत ही का सिला है जिसने मुझे आज फिर से ज़िंदा किया, देखने की रोशनाई के लिहाज से, और आज फिर से वो ज़िंदा निकला और मोहब्बत से, इज्जत से और बुलंदी के पायदान पे वो खड़ा था। और उसकी शरीके हाथ उसका हाथ थामे हुए दूसरे जीने पे खड़ी थी। एक तरफ वो हथौड़ी मांग रहा था, एक हाथों में उसने खिल्ले को पकड़ रखा था दीवार पे, दूसरी तरफ अपनी बीवी से हथौड़ी मांग रहा था। ये थी कहानी कि किस तरह से उसने एक दूसरे को जोड़ के बुलंद होने की तरफ चला। शायद ये कहानी कुछ हवा में, कुछ अपने ताकत के हिसाब से कमज़ोर हो। ये बहुत पुरानी कहानी थी जिसके कुछ हिस्से में कुछ और बात हो, कुछ और बात नहीं हो, लेकिन ये कहानी मैं आप लोगों के सामने अपने तौर पे पेश कर रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ बीती हैं जो लोगों ने सुना है, उससे महसूस किया है और लोगों के सामने बहुत ही उम्दा अंदाज में पढ़ने की कोशिश की है और लोग इस चीज़ से मुत्तफिक हुए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे इस पैगामी परवाज़ चैनल में आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।